दुर्दशा पर मोबाइल, अरे गाड़ी बंद करिए, गाड़ी बंद करिए, अरे गाड़ी बंद कर दीजिए भैया, बुलेट बंद कर दीजिए। ये दुर्दशा, ये दुर्दशा बिहार राजधानी का इससे खतरनाक दुर्दशा है और ये बिहार की दूसरी राजधानी है मुजफ्फरपुर। अब मैं क्या बोलूं, 5 सालों से नगर मंत्रालय, जिसको पूरा बिहार की जनता नर्क मंत्रालय कहती है, नर्क, टैक्स लेते हो आप, चूस के लेते हो, जिंदगी आम आदमी का नर्क बना दिए हो, टैक्स हम क्यों दें। मैं अपील करता हूं बिहार के एक एक भाइयों से कि आप टैक्स देना बंद करें। ये जब आपके टैक्स का सारा पैसा नेता, पदाधिकारी और मंत्री और माफियाओं के घर जाएगा और आपके जीवन पर नहीं लगेगा तो टैक्स क्यों। पूरा का पूरा मुजफ्फरपुर आधा डूब चुका। सरकार मस्त है, क्वारंटाइन है, सरकार बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी है। सरकार को किसी, आज मेरा 19वां दिन है बाढ़ में, 19वां दिन कंप्लीट रूप से। मैं अभी दरभंगा से लेकर के गोपालगंज इलाके से आ रहा हूं। एक आदमी की जिंदगी जीने के लायक नहीं है, नर्क हो चुका है मुजफ्फरपुर शहर। मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं किसी व्यक्ति का, जिनको पेड डिप्टी सीएम, पेड बिना पेंदी का लोटा, जो घोटाले के जनक हैं, उनके राइट हैंड ना जाने कितना मुजफ्फरपुर का कोई भी नाला नक्शे पर नहीं। 10,000, 20,000, 25,000 की जो आबादी थी तब, और आज जब हम पूरे नॉर्थ बिहार को दिशा देने के लिए खड़े हैं, हम इकोनॉमी में पटना के बाद सबसे ज्यादा मजबूत हैं। ये हालात उस मंत्रालय का जो कंप्लीट दुधारू गाय। इस मंत्रालय को डिप्टी सीएम ने अपने घर और राजनीति के लिए मंत्रालय बना लिया। 1 मिनट रहने का राइट नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं मुजफ्फरपुर की जनता और बिहार की नगर निगम और महानगर पालिका कि आप किसी भी परिस्थिति में आवाज उठाएं क्रांति की, अन्यथा आपके बच्चे, आपका परिवार ना जाने कितने बीमारियों के शिकार होंगे और आपकी जिंदगी हर साल थोड़ी बारिश में भी नर्क होगी। गंडक तबाह मचा दिया, बागमती और गंडक। आज रात फिर बांध टूटेंगे, आप देख लेना। 7 बांध टूट चुके हैं गंडक के और बागमती के लगभग 4। प्रशासन मस्त है, कहीं कोई राहत का कार्यक्रम नहीं, किसी भी तरह का राशन नहीं, चापाकल नहीं। पूरा का पूरा बिहार बाढ़ क्षेत्र अभी तक घोषित नहीं किया गया। फसल क्षतिपूर्ति, घर क्षतिपूर्ति, ये कंप्लीट बर्बाद। इस मंत्रालय को अविलंब इसकी पूरी इंक्वायरी हो। 25 सालों के अंदर, 30 सालों के अंदर नगर निगम मंत्रालय का ऑडिट हो, हाईकोर्ट के जज से इंक्वायरी हो। जो मंत्री और पदाधिकारी रहे हैं पटना के नगर में से लेकर, उनकी पूरी संपत्ति की जांच हो कि संपत्ति आया कहां। साइकिल और स्कूटर पर चलने वाला व्यक्ति जिसके बाबू दादा को संपत्ति नहीं था, आज करोड़ों अरबों की संपत्ति कहां से आई। जो रोड इंडस्ट्री, अभी मैं बात कर रहा था एक इंडस्ट्री के मालिक से, संजीव चौधरी से और लोगों से, होटल मालिक विकास भट्ट से, जो लोग, इन लोगों से मैं बात करते आ रहा था। क्यों
बोला ये आज की कहानी नहीं है, हर साल हम लोग की जिंदगी नर्क हो जाती है। और यहाँ के मुझे पता नहीं क्या नाम है, कहते हैं यहीं का कोई मंत्री है, मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहता। वो पूजा करने जाते हैं लेकिन वहां दूसरा पूजा शुरू कर देते हैं। ऐसा चरित्र जिसका हो, जो होटल में मार खाता हो लाठी से, गए बाबा का पूजा करने वहां जिंदा आदमी का पूजा शुरू कर दी, FIR लॉज हो, और पूरा मुजफ्फरपुर का पैसा लूट के पूरे नगर का पैसा सरकार को दे, नीचे से ऊपर तक। बर्खास्त करना चाहिए। 6 महीना से साल भर के अंदर बिहार का हर नगर निगम, महानगर पालिका, छोटी, यदि दुनिया में सबसे खूबसूरत मुजफ्फरपुर ना हो तो मैं आजीवन राजनीति से संन्यास ले लूं। मैंने आज कहा है मुख्यमंत्री से, यदि कोरोना वायरस आपसे नहीं संभलता है, 15 दिनों के अंदर आप हमको स्वास्थ्य मंत्रालय दो। 10 लाख बेड सीट, 4 लाख बेड सीट हम गांधी मैदान में बना करके हम 15 दिनों के अंदर, जब तमिलनाडु और दिल्ली काबू हो सकता है तो इच्छा शक्ति क्यों मर गई तुम्हारी? कब तक लूटोगे 8,400 करोड़ कोरोना वायरस में? उसी तरह मैं नगर निगम के बारे में साफ शब्दों में कह सकता हूं कि इस 6 महीने के अंदर मुजफ्फरपुर दुनिया का सबसे जन्नत और एशिया का सबसे खूबसूरत शहर और आजाद शहर होगा, जहां लोग जीने भी आएंगे, देखने भी आएंगे। ये मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं। मैंने जांच की मांग कर दी, बर्खास्तगी की मांग कर दी। 30 सालों के अंदर नगर निगम की पूरी ऑडिट, पूरा जांच, मंत्रालयों की संपत्ति की जांच, और ये पैसा कहां जा रहा है, और एक भी लोग टैक्स जमा नहीं करे, क्योंकि लोगों की जिंदगी हराम कर दिया है। लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। ये गिल्टी हमारी भोली भाली जनता को मूर्ख और इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता है। ये पॉलिटिशियन और सिस्टम ब्लैकमेलर है, और ये बाढ़ और पानी पता नहीं क्या काट लेगा कब। ये कंप्लीट रूप से पॉलिटिशियन का महापाप का पैदाइश नाजायज औलाद है, इसलिए इसके खिलाफ जद लड़ने की जरूरत है। मैं आग्रह करूंगा अविलंब गंडक और बागमती के पानी से मुजफ्फरपुर को सेव किया जाए और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। पप्पू यादव, आप पानी में क्यों है? पूरा बिहार के विपक्ष सत्ताधारी घर में है, आप पानी में क्यों? सर 4 महीने से पानी में हूं, कोरोना वायरस में सड़कों पर हूं। आज 19वां दिन है पानी में। सभी जगह राशन की व्यवस्था, मुजफ्फरपुर में भी 10 कैंप खोलने का मैंने कह दिया। अभी एक कैंप खुला गढ़ा में, रात में वहीं रोड पर बिताऊंगा आज विस्थापितों के साथ। सत्ताधारी को कोरोना धर रही है सर, सत्ताधारी क्यों नहीं कोरोना धर रही है? सर 4 महीने से बिहार के दौरा कर रहे हैं। 30 लाख लोगों से मिल चुका हूं, दिल्ली से लेके आज तक। सर, ये पॉलिटिशियन से बड़ा कोरोना कोई नहीं है। ये कोरोना वायरस है, आदमखोर है, सौदा करता है। आप भी राजनीतिज्ञ हैं, मौत का सौदा करता है। आप भी सर, यदि मैं राजनीतिक होता तो कोरोना के खौफ से हम भी घर में होते। क्या पप्पू यादव इसी तरह इलेक्शन के बाद यदि जीतते हैं तो जनता के पास जाएंगे? इलेक्शन था क्या? कोरोना वायरस में 12 करोड़ रुपया गरीबों को अकाउंट में दिए, इलेक्शन था क्या? क्योंकि बहुत नेता होते हैं जो इलेक्शन के बाद गायब हो जाते हैं। कोरोना वायरस में 12 करोड़ रुपया आपके वजन से ज्यादा दिए सर। पटना के बाढ़ में एक एक घर के बेटा और सेवक तक के लिए दिए। गोपालगंज में ट्रैक्टर नदी में पलट देने और पप्पू यादव नीचे शौक है क्या? सब घर में पॉजिटिव डर से सोया हुआ है 4 महीने से। पीएम से लेकर के सीएम से लेकर के एक MP MLA और पप्पू यादव एक घर तक। बिहार में विपक्ष भी कहीं नजर ज्यादा नहीं आ रही वो है। पिकनिक समझते हैं हर चीज को, ट्वीट का खेल है। विपक्ष का पूरी भूमिका आप ये पप्पू यादव क्यों निभा रहे हैं? सर, पप्पू यादव सेवक है, बेटा है, एक परिवार की भूमिका निभाता है। माँ अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी दे सकता है, इसलिए खून का कतरा कतरा देना पड़ेगा ना बिहार के लिए। मैं एक एक गांव गया हूं, उस नदी में गया हूं जहां पर कल परसों मेरे घाट डूब गए थे, कल मेरी ट्रैक्टर डूब गई थी। सीवान, गोपालगंज, बगहा, पूरा 18 जिला, 30 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।
उसके बाद इस सरकार को बाढ़ नजर नहीं आता। 20,000 रुपया अकाउंट में नहीं देंगे, 3 महीने का राशन नहीं देंगे, कोई जनरेटर और चापाकल और कोई पन्नी नहीं है। क्या अकेले पप्पू यादव के निकलने से सब समस्या दूर हो पाएगी? निश्चित रूप से एक ही आदमी दुनिया बदलता है, और मैं अकेला हूं जिसने पूरे बिहार के मजदूरों को लाया। कोटा से 2,87,00,000 रुपया देकर के ट्रेन दिया 7 और बच्चों को लाया। 750 बस देकर दिल्ली से लाए। एक आदमी सब कुछ चेंज कर सकता है। बस इस भोली भाली जनता को मूर्ख बनने से बचना होगा। सपना देखना पड़ेगा मुजफ्फरपुर के लिए। एक बार सपना देख ले ना, इतिहास बदला तो फिर दोबारा नॉमिनेशन हम नहीं देंगे। लोगों से क्या